हेलो, नमस्कार। संभई यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एचएसएससी द्वारा पीआरटी जेबीटी टीचर की एग्ज़ाम डेट 29 सितंबर रखी गई है। आज से सही 4 सप्ताह बाद आपका एग्ज़ाम है। कुछ तो बच्चे अभी इसी विचार में हैं कि आचार संहिता में एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। देखो, आचार संहिता में सीईटी मेंस की 56 57 ग्रुप और हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम करवाए जा चुके हैं। तो निश्चित तौर पर आपका एग्ज़ाम 29 सितंबर को ही लिया जाएगा। अब बात करते हैं जेबीटी टीचर के परीक्षा के लिए इस थोड़े से समय में किस प्रकार अपनी तैयारी पूरी की जाए। देखो, अभी जो समय है वह आपके बार बार सोचने विचारने का नहीं है, बल्कि पूरा माइंडसेट से तैयारी करने में जुटने का है। एचएसएससी द्वारा आपका ऑफिशियल सिलेबस भी दे दिया गया है, जो आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। एचएसएससी के सिलेबस में 20 नंबर की एचआर जीके पूछी जाएगी। ये 20 नंबर आपके जेबीटी टीचर बनने के सपने को पूरा करने में मददगार होंगे, क्योंकि हरियाणा जीके का छोटा सा सिलेबस है और यहाँ पर आपको भारी भरकम किताबें नहीं पढ़नी, लंबे लंबे यूट्यूब पर वीडियो नहीं देखने, ना ही कोई कोचिंग मटेरियल पढ़ना है। संभव क्लासेस में आपको हरियाणा जीके में अच्छा स्कोर करवाने के लिए पूरी तैयारी करवाई जाएगी और यहाँ पर कुछ टिप्स बताए जाएंगे जिनसे आप हरियाणा जीके में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास में कुछ हरियाणा जीके के सवालों से, जो सीईटी मेंस के 56 57 और हरियाणा पुलिस में पूछे गए हैं। सीईटी मेंस के 56 और 57 ग्रुप में पूछे गए तथा हरियाणा पुलिस में पूछे गए हरियाणा जीके के कुछ सवाल हैं। जैसे, हरियाणा का यह शहर नैनो शहर कहलाता है, इसका आंसर पंचकुला होगा। पंचकुला एक छोटा सा शहर है जो हरियाणा के उत्तरी भाग में है, जो चंडीगढ़ की जो हरियाणा की राजधानी से सीमा साझा करता है। हरियाणा का पहला एरोस्पेस सेंटर हरियाणा के किस स्थान पर स्थापित किया गया? इसका आंसर नारनौल आएगा। देखो, महेंद्रगढ़ के जो बच्चे हैं या जो नारनौल के बच्चे हैं उनको पता होगा कि नारनौल में मिर्ज़ापुर बाछौद में एक हवाई पट्टी है। यहाँ पर भारत का पहला एरोस्पेस सेंटर स्थापित किया गया है। हरियाणा का हाकरा सभ्यता की पहली उत्खनन स्थल है। देखो, इसका आंसर आप डायरेक्ट नहीं पता तो आप लॉजिक से भी निकाल सकते हैं। हाकरा जो नदी है या जो हाकरा सभ्यता है, ये घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर नदी जब सिरसा के बाद में राजस्थान में प्रवेश करती है और जब पाकिस्तान में निकल जाती है, तब इस नदी को हाकरा नदी बोलते हैं। और हाकरा नदी हरियाणा के पश्चिमी भाग में बहती है। अब देखते हैं यहाँ पर ऑप्शंस कैसे कैसे हैं। जैसे कालीबंगा, हमको पता है ये राजस्थान का स्थान है तो हरियाणा में आएगा नहीं। मित्ताथल, ये भिवानी में है, तो भिवानी का कोई भी स्थान हाकरा या घग्गर नदी के किनारे नहीं हो सकता। राखीगढ़ी, ये हिसार का स्थान है, जबकि ये हमको पता है कि ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल है। जबकि अंतिम ऑप्शन कुणाल बस्ता है, यह फतेहाबाद में स्थित है और हमको पता है कि जो घग्गर नदी है वो फतेहाबाद सिरसा से होती हुई राजस्थान में निकल जाती है। तो इसका आंसर, अगर आपको डायरेक्ट भी नहीं पता तो आप इसका आंसर ऑप्शंस को काट करके भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन से, इस संरक्षित क्षेत्र में दिल्ली टिल्ला पहाड़ी क्षेत्र के अंतिम जीवित अवशेष हैं। देखो, इसका आंसर भी हम, यदि हमको हरियाणा का मैप पता है तो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखो, ऑप्शन 1 भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, इसका हमें पता है कि यह झज्जर जिले में है, जबकि झज्जर जिला और दिल्ली के बीच में कोई भी पहाड़ी भूमि नहीं है। और बात करें तो दक्षिण भारत में नहीं, दक्षिणी हरियाणा में जो अरावली पर्वत श्रेणी है वो महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम और मेवात वाला जो रीजन है और दिल्ली वाला जो रीजन है उसी में है, तो ये पहला ऑप्शन नहीं आएगा। अगला नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये मेनली रेवाड़ी जिले में है, तो दिल्ली और रेवाड़ी आपस में सीमा साझा नहीं करते, तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। अगला असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य, देखो फरीदाबाद गुरुग्राम का वह क्षेत्र जो दिल्ली के साथ सीमा रेखा साझा करता है, ये क्षेत्र असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। जबकि चौथा अबूबसर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये हरियाणा के पश्चिमी जिले सिरसा का
एक वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना में शामिल होने के लिए आयु सीमा क्या है? देखो, इसका आंसर ना तो हमने ये कभी एग्जाम में पढ़ा, ना कभी कोई क्वेश्चन पहले पूछे गए, तो इसका आंसर निकालने के लिए भी हमें एक लॉजिक लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखो, किसान और खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना, तो जो किसान होकर खेती और मजदूर होगा वो कम से कम तो 18+ की उम्र का तो होगा ही होगा। तो इसका आंसर देखो एक ही ऑप्शन में है, 20 से 59 वर्ष, तो इसका आंसर भी ऐसे निकल जाएगा। हरियाणा में किस जिले में सर्वाधिक सड़क गंतव्य है? इसका आंसर अंबाला आएगा। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड HSIIDC की स्थापना 8 मार्च 1967 को हुई थी। ये हरियाणा के स्टैटिक इकोनॉमिक्स सिलेबस का पोर्शन का सवाल है। देखो अगला सवाल, हरियाणा में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 अग्रिम अनुमान के अनुसार हरियाणा के प्रति व्यक्ति वार्षिक आय स्थिर मूल्य पर क्या है? देखो, जो चालू मूल्य पर है वो करीब लगभग 2,94,000 या 96,000 के आसपास है, जबकि स्थिर मूल्य पर यह इसके बीच के आसपास की पाई जाएगी, लगभग 1,85 के आंसर इसका निकल कर आ जाएगा। हरियाणा का वन विभाग खालिस्तान में तितर प्रजनन केंद्र चलाता है, इसका आंसर पंचकुला आएगा। देखो, ऐसे क्वेश्चंस में गलती होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। मेरा भी 56 ग्रुप में हरियाणा जीके का केवल ये एक सवाल गलत हुआ, जिसका मुख्य कारण ये है कि हरियाणा में जो ये प्रजनन केंद्र वगैरह हैं उसका कोई स्पेसिफिक पैलेस भी दिया होता है और उसका डिस्ट्रिक्ट भी दिया होता है। तो इसका आंसर अच्छे इस पर निर्भर करता है कि वो या तो पंचकुला माने या पिंजौर माने। इसका वैसे भी आंसर पंचकुला ही आएगा। यह मोरनी क्षेत्र में है, न कि पिंजौर क्षेत्र में। देखो अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में पूछ रखा है। हरियाणा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए सही विकल्प को चुने। IIP को वर्तमान में राज्य में आर्थिक और सांख्यिकी मामलों के विभाग हरियाणा द्वारा तैयार किया जा रहा है। हमको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। IIP की गणना के लिए वर्तमान आधार वर्ष 2021-22 है, इसके बारे में कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो आपको केवल ये भर के आना है, जबकि यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, तो इसका आंसर हमको इन 4 ऑप्शंस में ही देना है। जब भी कभी हरियाणा में डबल स्टेटमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मोस्टली आंसर पॉजिटिव वे में ही करके आना चाहिए, दोनों ही स्टेटमेंट सही करके आनी चाहिए। मैंने ये 56 ग्रुप और HSSC के अन्य पेपर, साथ ही हरियाणा सिविल सर्विस के एग्जाम में भी किए हैं। मोस्टली क्वेश्चंस का आंसर बोथ स्टेटमेंट सही होते हैं। देखो ये जो अगले क्वेश्चंस हैं ये 57 ग्रुप के हैं। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नृत्य से रबी की फसल का बोया जाना चिन्हित है? देखो इसका आंसर लूर नृत्य होगा। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं का क्या था? देखो 2011 की जो हरियाणा की जो सेंसस है उसके अनुसार जो लिंगानुपात था वो 879 था। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? ये टोटल साक्षरता दर 75.6%, जबकि पुरुषों की 84 के आसपास है और महिलाओं की 65 के आसपास है। एक बार तो हरियाणा में ऐसा सवाल पूछा गया था जिसमें पुरुष और स्त्री के बीच में जो साक्षरता दर है उसका अंतर पूछ रखा था, तो दोनों का साक्षरता अंतर लगभग 20% या 19 पॉइंट समथिंग प्रतिशत आएगा, क्योंकि 84 और 64 के बीच में 84 और 65 के बीच में 19 या 20% का लगभग अंतर है। यह झील हरियाणा के असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य का एक भाग है। अभी हमने देखा ऊपर असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद वाले रीजन में है, तो इसका आंसर देखो ब्रह्म सरोवर नहीं होगा क्योंकि यह कुरुक्षेत्र में है। कर्ण झील भी नहीं होगा, यह भी कुरुक्षेत्र साइड में है। सूरजकुंड फरीदाबाद में है। और बड़खल झील इसका राइट आंसर आएगा। हवा सिंह ने निम्नलिखित में से किस खेल में 1966 में और 1970 में क्रमिक संस्करण में एशियाई खेल स्वर्ण पदक जीता? देखो जो हवा सिंह है इनको भारत में या हरियाणा का
बॉक्सिंग का जन्मदाता भी कहा जाता है। इन्होंने मुक्केबाजी के लिए भिवानी में एक बॉक्सिंग क्लब भी खोला है, जहीं से विजेंदर सिंह जो 2008 ओलंपिक्स में भारत के लिए बॉक्सिंग में पहला व्यक्तिगत ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए थे। तो ये यहीं से इसी खेल से जुड़े हुए हैं मुक्केबाजी, इसका आंसर आएगा। हरियाली परियोजना क्या है? देखो, यह एक डबल आंसर वाला क्वेश्चन हो सकता है। एक है हरियाली प्रोजेक्ट, जो अदानी ग्रुप द्वारा चलाया जा रहा, महिंद्रा ग्रुप द्वारा चलाया जा रहा है, जिसका कार्य वनीकरण को बढ़ावा देना है। जबकि हरियाली परियोजना सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 2003 में शुरू की गई थी, और यह वाटरशेड विकास परियोजना, मतलब कि जो वर्षा का जो बहता हुआ जल है उसको स्टोर करने के लिए और उसको भूमि में अंडरग्राउंड पहुंचाने के लिए शुरू की गई थी। देखो, जो अभी 56 और 57 ग्रुप में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनकी हरियाणा जीके के जो सवाल हैं वो या तो हरियाणा की सेंसस से हैं, ज़्यादा पूछे गए हैं, या अबाउट हरियाणा बेसिक जानकारी उससे ही सवाल पूछे गए हैं। अब अगले हरियाणा पुलिस में देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। हरियाणा में 26वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ करवाई गई? ये करंट अफेयर्स का सवाल है, इसका आंसर पंचकुला होगा। हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ है? ये सबको पता है हरियाणा वासियों को, ये राय सोनीपत में है। हरियाणा में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? यह फतेहाबाद जिले के गोरखपुर नामक स्थान पर किया जा रहा है। यमुना नदी हरियाणा के किस जिले से प्रवेश करती है? देखो, ऑप्शन से ही पता चल जाएगा, यमुनानगर, तभी तो इस नदी के नाम पर इसका नाम रखा हुआ है, यमुनानगर। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? यमुनानगर से ही निकाली गई पश्चिमी यमुना नहर है, जो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर 14वीं शताब्दी में निकाली गई थी। 1966 में हरियाणा के राज्य के गठन के समय कुल कितने जिले थे? देखो, तब हरियाणा के 7 ही जिले थे और वर्तमान में इनकी संख्या 22 हो चुकी है। लास्ट जो जिला जुड़ा था वो चरखी दादरी है। हरियाणा के किस जिले में बड़खल झील स्थित है? देखो, हमने अभी ऊपर असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में पढ़कर आया है, तो उसका आंसर क्या आएगा? फरीदाबाद आएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? ये पंचकुला आएगा। हरियाणा के किस शहर में अर्जुन स्टेडियम स्थित है? यह एक टिपिकल क्वेश्चन हो सकता है अदर जिलों के जो बच्चे हैं उनके लिए, लेकिन जो जींद कैथल के आसपास के बच्चे हैं उनके लिए आसान हो जाएगा। इसका आंसर जींद आएगा। यह सेम वैसा ही सवाल है जैसे भारत का पहला एरो स्पेस सेंटर कहाँ पर खोला गया? ये जब नारनौल में खोला गया, तो नारनौल के लोगों को इसकी जानकारी हो सकती है। अदर डिस्ट्रिक्ट वाले बच्चों के लिए यह क्वेश्चन टफ हो जाएगा। देखो, अगला क्वेश्चन, हरियाणा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो यह तो हरियाणा की जो जीके की बुक हो, कोई यूट्यूब पर वीडियो हो, तो वहाँ पर पहला क्वेश्चन ये होता है कि हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 44,212। हरियाणा की मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? देखो, इसका जो हरियाणा में उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र में जो 4-5 नदियां बहती हैं उनके कुछ प्राचीन नाम भी हैं, तो वो भी याद कर लेना। पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल कितने खिलाड़ी एथलीट भाग ले रहे थे? ये करंट अफेयर्स का सवाल है, इसका आंसर आप खुद चेक करके कर लेना। निम्नलिखित में से किस जिले को हरियाणा राज्य का पेरिस कहा जाता है? इसका आंसर करनाल आएगा। गिरी और टोंस हरियाणा राज्य की किस नदी की सहायक नदियां हैं? देखो, ये यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। जब यमुना नदी उत्तरी क्षेत्र से निकलती है तो ये गिरी और टोंस उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश से बहकर आती हैं और यमुना में आकर के मिलती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कितने गांव हैं? इसका आंसर 6,841 है। भारत में वैट वैल्यू एडिशन टैक्स कब नहीं लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? इसका आंसर हरियाणा आएगा। देखो, कभी भी जब हरियाणा ऑप्शन में दे रखा हो और भारत की बात की जा रही हो और पूछा जाए कि ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो उसका मोस्टली आंसर हरियाणा ही होगा। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। जैसे एक और सवाल है, लगभग 100% विद्युतीकरण करने वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा आएगा। ग्रामीण भारत ने किस राज्य ने अपने गाँव को सबसे पहले विद्युत आपूर्ति की? तो 1970 के दशक में ही हरियाणा राज्य ने सबसे पहले अपने गाँव को 100% विद्युतीकृत करने का काम किया।
देखो हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नारनौल। सिंपल सा सवाल है। हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? हरियाणा संस्कृति के बारे में जब हम पहले पढ़ते हैं, यहाँ की भाषा, लिपि और साहित्य, तो यहाँ पर कुछ जो वन लाइनर क्वेश्चंस दिए गए हैं उनमें ही यह सवाल पढ़ लिया जाता है, जिसका आंसर झाड़ू फ्री होगा। हरियाणा राज्य की मेरा बिल मेरा अधिकार। देखो ये हरियाणा राज्य में हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का एक क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन का आंसर हमको नहीं भी पता तो हम मेरा बिल मेरा अधिकार से जान सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखो पहला ऑप्शन है उपभोक्ता संरक्षण अधिकार। मान लेते हैं कि इसका आंसर ये नहीं होगा। सार्वजनिक व्यय का कोई रिलेशन इससे नहीं है, आयकर से नहीं है, वस्तु और सेवा कर से भी इसका आंसर नहीं है, तो क्या होगा? उपभोक्ता संरक्षण अधिकार। मतलब कि आप अपना बिल लो, अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लिया है या कोई भी चीज़ वगैरह खरीदी है तो आप उसका बिल लो। बिल देने से कोई भी दुकानदार, शॉपकीपर आपको मना नहीं कर सकता। यह अधिकार आपको है। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ पर किया गया? देखो हरियाणा के गुरुग्राम में विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल बनाया गया। यह एक ट्यूब टाइप का हॉस्पिटल है जिसको आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं। इसका नाम आरोग्य पोर्टेबल हॉस्पिटल है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में हरियाणा राज्य का प्रशासनिक मंडल नहीं है? देखो हरियाणा राज्य हो या कोई भी राज्य हो, उसको प्रशासनिक दृष्टि से संबंधित जिलों को छोटे छोटे रूप में डिवाइड करके बांट दिया जाता है, ताकि उन जिलों का 3-4 जो जिले हैं उनका ग्रुप बना करके उनमें प्रशासनिक सुविधाओं का संचालन, कानून व्यवस्था वगैरह देखना आसान हो जाए। तो हरियाणा में अम्बाला प्रशासनिक जिला है, हिसार है, रोहतक है, जबकि सिरसा प्रशासनिक मंडल नहीं है। यह हिसार प्रशासनिक मंडल के अंतर्गत काम करता है। देखो हमने अभी हरियाणा में जो लेटेस्ट पेपर हुए हैं उनमें देखा कि मोस्टली क्वेश्चन सिंपल हैं, कुछ एक दो क्वेश्चन ही अजीब से हैं जिनका आप कितना भी तैयारी कर लो, यूट्यूब से करो, कोचिंग सेंटर से करो, या फिर आप स्टडी मटेरियल देखो, बुक पढ़ो, उनके आंसर आप लॉजिकल वे में ही निकाल सकते हो। बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनकी वैरायटी को चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ टिप्स बनाए हैं, देखते हैं। देखो मोस्टली क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो वन लाइनर हैं। मल्टी स्टेटमेंट में भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनका आंसर मोस्टली दोनों ही स्टेटमेंट सही आंसर होगा। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हरियाणा में तैयारी करने के लिए, देखो 2011 की जनगणना और उससे संबंधित डाटा हरियाणा के लिए इम्पोर्टेंट है। ज्योग्राफी में कैसे सवाल पूछे जाते हैं? रिवर से सवाल पूछे गए हैं, डैम्स हैं और लेक्स हैं, पहाड़ियाँ से हैं, माउंटेन रेंजेज। देखो हरियाणा में दो ही प्रकार की माउंटेन रेंजेज, या तो उत्तर की तरफ शिवालिक है या दक्षिण की तरफ अरावली पर्वत श्रेणी है। प्लेन्स मैदान, हरियाणा पूर्ण रूप से कहें तो जलोढ़ मृदा का मैदान है। तो यहाँ पर जलोढ़ मृदा के अलावा और जो दक्षिणी हरियाणा में जो मिट्टी है वो थोड़ी हल्की दोमट मिट्टी है। बाकी तो सारा आसानी है। यहाँ पर सोयल, मृदा और क्रॉप फसल वगैरह के बारे में भी कभी कभी सवाल पूछे गए हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो ज्योग्राफी का है वो है हरियाणा में नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य और कुछ पशु पक्षियों के प्रजनन केंद्र हैं, वो कहाँ पर स्थित हैं। ऐसे सवाल भी पूछे गए हैं, जैसे अभी था तितर का प्रजनन केंद्र कहाँ पर है। इकोनॉमी से जो हरियाणा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो बजट का डाटा पूछा जाएगा या हरियाणा में कोई मिनरल्स वगैरह हैं उनके बारे में पूछा जाएगा कि कहाँ पर मिलता है। ऐसे सिंपल सवाल पूछे गए हैं। हरियाणा का संविधान, पॉलिटी, देखो हर स्टेट की पॉलिटी लगभग जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बातें हैं वो सभी सेम ही होती है। इसमें ज़्यादातर सवाल जो अभी तक पूछे गए हैं वो यही हैं कि हरियाणा में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, सबको पता है 10 सीटें हैं। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 5 सीटें हैं। लोक विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 90 सीटें हैं। हमको पता है कि ये जो तीनों लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा हैं, इनके चुनाव कब किए जाते हैं, कौन से, अब हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होंगे। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर्स को लगा करके भी। और हिस्ट्री से पूछे जाए तो कुछ पर्सनैलिटीज हैं जो या तो हरियाणा में स्वतंत्रता संग्राम में, राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिए होंगे, या कि इन्होंने कोई राजा महाराजा वगैरह हो गए, जैसे
हेमचंद्र के बारे में पढ़ा होगा हमने, वो रेवाड़ी से संबंधित रखता था। या फिर थानेश्वर से पुष्य बुद्धि वंश के जो राजा हैं उनके बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं। या कोई अन्य कोई पुराना कवि वगैरह हो सकता है, लेखक हो सकते हैं। और राजस्थान के क्रांति के जो प्रमुख सेनानायक थे उनसे सवाल पूछे जा सकते हैं। हरियाणा का गठन, उसकी प्रक्रिया, कुछ समितियां वगैरह जो प्रोसेस शुरू हुई उससे सवाल पूछे जा सकते हैं। हरियाणा की जो संस्कृति है जिसमें नृत्य का सवाल हमने देख लिए, इससे पहले कभी मेले के सवाल पूछे गए हैं। कोई पर्व है, उत्सव कब मनाया जाता है, ऐसे सवाल पूछे गए। संगीत, नृत्य, इनके बारे में, पहनावा स्त्री पुरुष का अलग अलग होता है हरियाणा में, तो इनका बारे में पूछे जा सकते हैं। प्राचीन स्मारक, कोई किला बावड़ी कहाँ पर स्थित है, इनके सवाल पूछे जा सकते हैं। और करंट अफेयर्स की बात करें तो हाँ, ये हाईली टॉपिक्स हरियाणा के पुलिस में अभी जो पेपर हुआ था 25 अगस्त को, उसमें पूछे गए हैं। मोस्टली क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं या फिर अवार्ड से, जिसमें फिल्म का हो सकता है, या जो भारत सरकार द्वारा पद्म जो अवार्ड दिए जाते हैं, या फिर भारत रत्न हो गए, इनके बारे में सवाल पूछा जा सकता है। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो जो हरियाणा के जो स्पोर्ट्स एथलीट वगैरह हैं जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया या मेडल वगैरह जीते, यहाँ पर आपको केवल इसी टॉपिक पर फोकस करना है। देखो, अब बात करते हैं हरियाणा की जो ये जीके हैं, इसको कैसे आसानी से और सबसे ज़्यादा नंबर लाने के लिए कैसे पढ़ा जाए इसको। देखो, सबसे तो पहले क्या करना होगा, रीड लिमिटेड सिलेबस। जितनी भी हमने अभी जानकारी देखी है, क्वेश्चंस देखे हैं, हमने देखा कि 5-10 टॉपिक ही हैं जिनके बारे में सवाल पूछा गया है। तो लिमिटेड सिलेबस है और स्टैटिक पोर्शन है, उसको अच्छे से पढ़ लेना। मैक्सिमम नंबर एक्यूरेसी यहाँ पर लाने के लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखो, अगर आपने मान लो 70% सिलेबस पढ़ा है और उसमें 90+ या 100 के आसपास एक्यूरेसी निकाल ली, या क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपने मान लो 20 क्वेश्चन में से ही मान लो आपको 16 क्वेश्चन या 17 क्वेश्चन आते हैं और आपने 90-100 एक्यूरेसी निकाल ली, तो मान लो 15 क्वेश्चन यहाँ से सोल्व हो गए, आपके 14 क्वेश्चन बन गए यहाँ से। मान लो और भी कम है तो 13 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। लेकिन जो बचे हुए 4-5 क्वेश्चन हैं वहाँ पर आप तुक्के भी लगाओगे तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से ठीक हो सकते हैं। अगर देखा जाए तो ऑल और पेपर में 20 में से 16 से लेकर के 17 नंबर तक आप यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं, जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ही अच्छा स्कोर रहेगा। अगर पेपर में नेगेटिव मार्किंग हुई तो भी आपके लिए एक अच्छी बात होगी, क्योंकि फिर तो जो टॉपिक रैंडम जो सवाल पूछे जा रहे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं होता ना बुक से ना करंट अफेयर से, जिनके बारे में अगर सिंपल अप्रोच भी नहीं लगती, तो उन क्वेश्चंस को आप छोड़ करके ही आएंगे, उनको आपको गोला भर के नहीं आना है। ऐसे सवाल फिर आपके लिए प्लस पॉइंट लेकर आएंगे, और जो आपको सवाल आते हैं केवल उन्हीं को आप करके आना। फिर देखना आपके अगर 12 नंबर 13 नंबर भी बनते हैं तो आपका ये स्कोर बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि तुक्के लगाने में तो हो सकता है कि आप पीछे रह सकते हैं दूसरे बच्चों से। किसी की किस्मत अच्छी हो तो तुक्के लग जाते हैं, किसी की नहीं हो तो ना भी लगे। यहाँ पर आप अगर नेगेटिव मार्किंग हो तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो सबसे बेनिफिशियल पॉइंट यही है कि अगर नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में होती है तो जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं को ही बच्चा उन्हीं सवालों को सोल्व करेगा जो उसको आते हैं। दूसरा, मल्टी टाइम रिवीजन करना है। लिमिटेड सिलेबस है, आपको 3-4 दिन में एक बार फिर से रिवाइज करना है, देखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उनका रिवीजन देखना है। इसके लिए आप ये कर सकते हो कि हरियाणा के 5-7 मैप हैं, सॉरी मैप तो एक ही होगा, हरियाणा का पॉलिटिकल ले सकते हैं, जोग्राफिकल मैप ले सकते हैं। जो हरियाणा के जो जोग्राफी है उसके जो टॉपिक वगैरह हैं इनको आप हरियाणा के मैप में फिल करके आराम से एक ही बार में रिवीजन कर सकते हैं। मान लो आपने पहली बार में ही हरियाणा का ज्योग्राफिकल जो कंडीशन है उनके बारे में जो जानकारी लेनी थी, डिस्ट्रिक्ट के बारे में, प्रशासनिक मंडल हो गए, झील, नदी, तालाब, जो भी कुछ है वो आपने मैप में भर लिया। एक बार आप उसको 10-12 सितंबर के आसपास देख लो और लास्ट में एग्जाम से 1-2 दिन पहले देख लेना, आपकी ये जो दिक्कत है वो ख़त्म हो जाएगी। और लास्ट में प्रैक्टिसिंग ऑन टेक्स्ट बुक। देखो, हरियाणा जी के ऐसा भी नहीं है कि आपने एक बार कर लिया, पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपका पेपर सोल्व हो ही जाएगा। इसके लिए आप टॉपिक वाइज या मिसलेनियस टेक्स्ट बुक पर टेस्ट लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको CT, C ग्रुप, D ग्रुप, हरियाणा पुलिस बतेरे पेपर मिलेंगे। आप वहाँ से रैंडम टॉपिक चूज करें,
या फिर आप सब्जेक्ट वाइज चूज करें। आप हरियाणा जीके के लिए यहाँ पर खाली टाइम पर 10-15 मिनट वाले जो क्वेश्चन वाले जो पेपर सेट होते हैं वो कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन अच्छे लगते हैं जो इन्हीं टॉपिक से आए हुए हैं उनका पूरा एनालिसिस देख सकते हैं, ताकि पता चले कि कौन से टॉपिक में आपकी कमजोरी है, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। बस 5-10 टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपने रिवाइज कर लिए और उनका आपने टेक्स्ट बुक एनालिसिस वगैरह कर लिया तो हरियाणा जीके के 20 नंबर तो आपके अच्छी तैयारी हो जाएगी। यहाँ पर आपको कम से कम 12-15 नंबर से ऊपर ही स्कोर आएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा होगा। मैं भी कुछ टॉपिक्स हरियाणा जीके के पहले भी बना चुका हूँ और आगे भी 2-4 टॉपिक हैं जिनको पेपर में पूछे जाते हैं, वो बनाऊंगा। आप उनको कवर करने के लिए संभव यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपके जो हरियाणा जीके तो हो ही जाएगी, उसके अलावा भी हिंदी, इंग्लिश, इन्वायरमेंट साइंस, रीजनिंग और मैथमेटिक्स, यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी को छोड़कर जो बाकी टॉपिक्स हैं वो हम बच्चे भी पढ़ते हैं, जो हरियाणा सिविल सर्विस या फिर 56 ग्रुप जैसे जो सी ग्रुप की जॉब होती हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो आप इनकी तैयारी के लिए भी मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाऊंगा। आप अपने स्मार्ट और हार्डवर्क वाले का जो बीच का एरिया है वहाँ से आप तैयारी करना शुरू करें, ताकि ना तो आप गधे की तरह तैयारी करने में लगे रहें, ताकि ये भी पता ना चले कि भाई पेपर में आ क्या रहा है, और ना ही इस प्रकार के स्मार्ट तरीके से कभी पढ़ा कभी कुछ नहीं पढ़ा। तो दोनों का आपको माइंडसेट बीच का बना करके तैयारी में जुटना है। डेली अपडेट प्राप्त करने के लिए आप बार बार यूट्यूब पर न जाएं, केवल अपनी बुक्स जो ऑथेंटिक सिलेबस आपके पास है और बाकी आप तैयारी करने के लिए टॉपिक वाइज गूगल सर्च कर सकते हैं, या फिर 7988530879 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों को स्टडी मटेरियल भेजता हूँ, तो आप भी जुड़ेंगे। धन्यवाद। हरियाणा में आगे की तैयारी किसी भी सब्जेक्ट की नहीं, किसी भी जॉब की तैयारी के लिए आप संभव यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक्स।